आज से कुछ साल पहले की बात है। एक लड़की मेरे क्लिनिक पर आई। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैंने उसका प्रॉपर चेकअप किया। बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत हसीन लड़की थी वो। उसकी बहुत प्यारी नीली सी आंखें थी। न जाने उसे देखकर मुझे क्या हो गया। उसे देखते ही मैं पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा। लेकिन मैं उस वक्त खामोश रहा और उसका इलाज जारी रहा और अल्लाह पाक के शुक्र से वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जब वो लड़की आखिरी बार मेरे पास आई तो मैंने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके उससे कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकती हैं? ये चीज़ थी तो मेरे शोबे के खिलाफ, लेकिन जवान था, नादान था। उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर उसने मेरी तरफ देखने के बाद मुझे अपना नंबर दे दिया। आप यकीन जाने कि वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं आपको उसका चेहरा बता नहीं सकता। उसकी वो नीली सी आंखें, गंदमी सा रंग, वो मुस्कुराए तो उसके गाल पर टिम्पल पड़ते थे, खूबसूरत मुलायम बाल। मैंने उसे कॉल की और फिर मैंने उसे कहा कि क्या आपने मुझे पहचाना? वो मुझे पहचान गई। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको पहचान गई। मुझे यकीन था आपका फोन मुझे जरूर आएगा। मैंने उससे पूछा, क्या कर रही हैं आप? वो बिल्कुल आहिस्ता से बोली, भला मैंने क्या करना, मैं तो अपने हालात से लड़ रही हूँ। मैंने उसकी ये बात मजाक में डाल दी और उससे ये पूछा कि आप मुझे ये बताएं कि आप रहती कहाँ हैं? उसने भी मेरी बात बदल दी। अरे छोड़े ना डॉक्टर साहब, इन बातों में क्या रखा है। मैं जहाँ भी रहती हूँ, मुझे आप बताएं कि आपने मेरा नंबर क्यों लिया और मुझे क्यों कॉल की? कॉल करने की कोई वजह? मैंने उससे मुस्कुरा कर पूछा, क्या आप ये बात जानती हैं कि अल्लाह पाक ने आपको कितना प्यारा बनाया है, कितना हसीन बनाया है? आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। मेरी ये बात सुनकर वो खामोश हो गई। वो बोली, डॉक्टर साहब, प्यारे होने से क्या होता है? काश प्यारे होने के साथ साथ हमारे नसीब भी प्यारे होते तो कितना अच्छा होता। तो मैंने उसके बाद उससे ये सवाल किया कि क्यों, आप इतनी प्यारी हैं, आपके नसीब को क्या हुआ है? वो लड़की मेरी बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गई और बोली, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, क्या आप मेरे साथ टाइम पास करना चाहते हैं? वो बोली, डॉक्टर साहब, वो बोली कि डॉक्टर साहब, आपका इश्क कहाँ तक है? आप बताएं, कब, कहाँ और किस वक्त मुझे मिलने आना है? उसकी ये बात सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उससे कहा कि तुम्हें ये बात करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि तुम क्या बात कर रही हो। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? वो बोली, बस अम्मी, मैं और मेरी 2 छोटी बहनें। मैंने उससे पूछा, फिर घर का खर्चा वो कौन चलाता है? कैसे चलता है घर? इतने में नमाज का वक्त हो गया। वो मुझे कहने लगी कि डॉक्टर साहब, बुरा मत मानिएगा, मैं नमाज पढ़कर आपको जवाब देती हूँ। वो लड़की मुझसे रात में नहीं बल्कि सिर्फ दिन में बात किया करती थी। मैंने बहुत बार उसे कहा कि अगर आप फ्री हुआ करें तो मुझसे रात में भी बात कर लिया करें, अगर आपको कोई इशू नहीं है तो। लेकिन वो मुझे कहती थी कि मैं जल्दी सो जाती हूँ। खैर, हमारी बात का सिलसिला यूं ही चलता रहा और ऐसे ही हमें बात करते करते पूरा 1 साल गुजर गया और हमें पता ही नहीं चला कि हमें 1 साल गुजर गया। हमारे राब्ते को 1 साल हो गया। मैंने उसे कहा कि मैंने आपसे शादी करने का इरादा कर रखा है
अल्लाह की ज़ात गवाह है कि मैं उसकी बहुत इज्जत करता था। वो बहुत नेक लड़की थी और यकीन करें कि इतनी नेक कि वो 5 वक्त की नमाजी लड़की थी। उसने कभी भी अपनी नमाज कज़ा नहीं की। उसकी वजह से मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। मुझ में भी काफी सारे चेंज आए। मैंने उसको देखकर खुद को बदल लिया। मैं उसे देख देखकर 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। जब मैं उसके साथ होता था तो मुझे अपनेपन का एहसास होता था। जब मेरे खाने का वक्त होता था तो वो लड़की मुझसे प्यार से पूछती थी कि क्या आज आपने खाना नहीं खाया। मैं अगर खाने से लेट हो जाता तो वो मुझे डांट देती